तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपका चैनल है इसलिए आप ही से जुड़ा हुआ मुद्दा इस पर चलता है। तो अभी देखेंगे बीएसएससी सीजीएल 1 और बीएसएससी सीजीएल 2 में किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको गेस करके नहीं चलना है, उस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ देख लेंगे रीजनिंग से है कि 50 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए कौन कौन से सेक्शन में और कहां से प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग में और कितना में 50 से कम पूछा गया। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग। पीटी की बात करेंगे तो पीटी यानी कि सीजीएल 1 में पीटी में 50 प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मेंस में जब आइएगा तो वहां पे 44 हो गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसलिए आपको रीजनिंग पर फोकस करना है। 50 में 50 भी पूछ सकता है, 50 से एक ज्यादा भी पूछ सकता है, 2-3 कम भी पूछ सकता है। इस बात को ध्यान में बना के रखेंगे। मैथ्स की बात करें तो पीटी में 25 पूछा था, लेकिन वही जब मेंस में आते हैं तो 15 हो गया था, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जो ये सोच रहे होंगे कि मेरा मैथ्स रीजनिंग बहुत तगड़ा है, जीके जीएस छोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा, नहीं, कतई नहीं। और ऐसे विद्यार्थी जो ये सोच रहे होंगे मेरा जीके जीएस साइंस ठीक है, मैथ्स रीजनिंग भूल जाएंगे छोड़ देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को बेहतरीन बना के चलना होगा। क्योंकि ये मिनी आईएएस है, आप देखें ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसमें कितना उठा पटक होता है आप देख सकते हैं खुद। जियो की बात करें यानी कि ज्योग्राफी की बात करें तो पीटी में 8 प्रश्न आया था, लेकिन वही मेंस में 16 हो गया। तो अब बताइए, आप ना ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं, ना पॉलिटी छोड़ सकते हैं, ना इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हैं, ना मैथ्स छोड़ सकते हैं, ना रीजनिंग छोड़ सकते हैं, ना साइंस छोड़ सकते हैं, ना पॉलिटी छोड़ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, ना स्टैटिस्टिक्स छोड़ सकते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में बनाए रखें। और यहाँ जिस प्रकार का वीडियो आप चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास किया जाएगा आपके हित में। उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी पीटी में 2 पूछा था, लेकिन मेंस में 4 हो गया। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि आपको एवरेज नहीं 100% और श्योर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको सभी पर, मैथ्स पर उसी तरह, रीजनिंग पर उसी तरह, जीके जीएस पर उसी तरह पकड़ चाहिए। आगे बढ़ते हैं, साइंस की बात करते हैं तो सीजीएल 1 में 25 पीटी में आया था, मेंस में 30 हो गया। अब बताइए आप क्या छोड़ सकते हैं, साइंस छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। आगे करेंट की बात करें तो 9 प्रश्न था और मेंस में भी 9 प्रश्न था। सीजीएल 1 की बात कर रहे हैं, सीजीएल 2 वाला यहाँ पे है, इसमें 3 सेक्शन है, चूंकि पीटी 2 बार हुआ था यानी कि 2 डेट में, और मेंस एक अलग हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। जीके जीएस में बात करेंगे तो 10 और 20 आया था। ये जीके जीएस क्या है आप सोचे होइएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स तो लिख दिए, तो जीके जीएस क्यों लिखे? तो जीके जीएस में जो बुक वगैरह का नाम है जो स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, यानी कि भारत में प्रथम वगैरह करके जो बुक से रिलेटेड है, जो ये किसी भी चैप्टर में नहीं रखा जा सकता है, तो उसको हम जीके जीएस में स्टैटिस्टिक्स में रख लिए, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को भी नहीं भूल सकते हैं। 10 और 20 प्रश्न आया था, यानी कि पीटी में 10 तो मेंस में 20 कर दिया था। आगे देखिए, बिहार स्पेशल को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। 4 और 3 प्रश्न पूछा गया था, यानी कि पीटी में 4 और मेंस में 3 प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमिक्स की बात करें, इको को, तो 1 और 3 पूछा गया था, यानी इसको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 16 और 6 पूछा गया था। यदि आपको बिहार में जॉब करना है तो हिस्ट्री को तो भूलना ही नहीं है, हिस्ट्री से प्रश्न रहते हैं। 16 और 6 प्रश्न माने रखते हैं, यानी कि पीटी में 16 तो मेंस में 6। सभी प्रश्न को आप जोड़िएगा, क्योंकि हर एक बार मेरे पे विश्वास करना उतना उचित नहीं है, फिर भी आप जोड़ सकते हैं तो 150 में 150 प्रश्न आएगा। मैं सबको कैलकुलेट कर चुका हूं, फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आते हैं। अब सीजीएल 2 में 2 पीटी हुआ था, यानी पीटी 1 पीटी 2 लिखे हैं, तो उसमें रीजनिंग से 50 प्रश्न था पीटी 1 में, तो पीटी 2 में 51 हो गया था। 50 और 51, लेकिन वही मेंस की जब चर्चा करेंगे तो 43 हो गया था। मेंस में 43 यानी कि 43 हो गया था। वही बात करेंगे मैथ्स की तो पीटी में 30 प्रश्न था, पीटी 1 एक सेक्शन में, अगला में 29 था। बैलेंस करने का काम किया गया था, यानी 29 और 30 था, तो यहाँ पे 17 कर दिया गया मेंस में। तो ये नहीं आप सोचे कि इस बार यहां से अगर पीटी में ज्यादा प्रश्न इस सब्जेक्ट से आ गया तो अगला बार भी आएगा, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस करके चलना है। ये आपको करना क्या है, रीजनिंग 50 प्रयास करना है, मैथ्स 25 प्रयास करना है, और जीके जीएस भी 50 देखना है, बिहार भी देखना है, करंट भी देखना है। इतना चीज को आपको देख के चलना है, और मिनिमम आपको कम से कम 9 घंटा ऐसे देना है, जिसमें 7 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा अपना उसको प्रीवियस ईयर यानी कि रिवाइज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो 7 प्रश्न था और 8 प्रश्न था।
उसके बाद ज्योग्राफी मेंस में पूछा गया था 10 प्रश्न। फिर आते हैं, बात करेंगे पॉलिटी की, तो 8 और 15 प्रश्न था, यानी कि पेपर 1 में 8 प्रश्न था, पेपर 1 यानी PT1 जब हुआ था, PT2 में 15 था, लेकिन मेंस में 11 था। यदि पॉलिटी से ज्यादा प्रश्न आता है तो उस समय कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना होती है, क्योंकि पॉलिटी सभी विद्यार्थी पढ़ लेते हैं, सभी विद्यार्थी को पॉलिटी अच्छा लगता है। आगे आइए, करेंट की बात करेंगे। साइंस में 16 प्रश्न था, 17 प्रश्न था और 36 प्रश्न था। यानी आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी सेक्शन को नकार नहीं सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं, ये नहीं है कि 25 है तो 25 में 25 ही पूछा जाएगा, 26 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। करेंट की बात करें तो 9, 7 और 18 था, तो इसलिए आप करेंट को कभी नहीं भूल सकते। देखिए यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 था, 7 था या 18 था। यानी करेंट से 10 से 12 प्रश्न रहेंगे, इसको जेहन में बैठा लें आज से, और करेंट को न भूले, ये बात मैं कह रहा हूं, आप गांठ मान लें। आगे पढ़ेंगे स्टैटिक्स में, तो देखिए 10 था, 20 था, यहाँ भी 11 था, यहाँ भी 11 था और मेंस में 9 था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिहार स्पेशल की जब हम बात करते हैं तो 4 प्रश्न, एक PT1 यानी कि CGL 1 में था, तो यहाँ भी 3 और 4 प्रश्न पूछने का काम किया गया, यानी कि किसी भी क्षेत्र में देखिए छोड़ा नहीं गया, वह चाहे मेंस हो या PT हो, CGL 1 का हो या CGL 2 का हो, तो यहाँ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ एक चीज किया जा सकता है कि बैलेंस किया जा सकता है। तो बैलेंस का अर्थ क्या है कि रीजनिंग से 50 रहेगा, मैथ से 50 रहेगा, साइंस से 25 रहेगा, जीके जैसे, ये बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन आप पूछिएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। आगे देखिएगा, इकोनॉमिक्स से कितना था तो 6 था और 2 था, 2 सेक्शन था और यहाँ भी 2 था। अब बात कीजिएगा हिस्ट्री से, तो 10 प्रश्न था, 6 प्रश्न था, 3 प्रश्न था। यानी कि आपको यदि BSSC CGL की तैयारी करना है तो किसी भी सेक्शन को, किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है और अच्छा से पढ़ना है, ताकि अब इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसमें पिछला जो आपका CGL 1 और CGL 2 हुआ था उसमें क्या क्या कट ऑफ गया था, और इस बार कितना फॉर्म गिरा, पिछला बार कितना फॉर्म गिरा था, क्या क्राइटेरिया का, क्या आरक्षण का नियम था, ये सब पर चर्चा करेंगे। जो आपके लिए जानना चाहिए, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन हो सकता है सचिवालय सहायक के पद पर, इसलिए आप इसको देख लें, इससे अनुमान लगाएं और अपने तैयारी में लग जाएं। जय हिंद, जय भारत।